नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए इस वीडियो में हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाएंगे। 5 नंबर करंट अफेयर आएगी एग्जाम में। देखिए, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ रहा है 5 नंबर के लिए, परंतु यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपको। और दोस्तों, ग्रामीण परिवेश के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ये भी 5 नंबर का पोर्शन है, परंतु काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ रहा है इसके लिए भी। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र कौन सा बना है? तो एआई द्वारा संचालित है ये भारत का पहला आंगनवाड़ी केंद्र है। देखिए यहाँ पर अगस्त 2025 में बंदमना गांव, नागपुर, महाराष्ट्र में आरंभ किया गया है। तो गांव का नाम भी आपको याद रखना है, बंदमना गांव है ये, नागपुर, महाराष्ट्र में इसका जो है शुभारंभ किया गया है। क्या पता दोस्तों एक प्रश्न इसी तरह से करंट अफेयर का भी पूछ ले ग्रामीण परिवेश में। लक्ष्य क्या है इसका? 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को इरेक्टिव और व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करना, एआई सक्षम स्मार्ट बोर्ड, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और टेबल की सुविधा से शिक्षा में डिजिटल अंतर को पाटना है। तो ये 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षण अनुभव प्रदान करने वाला एआई सक्षम स्मार्ट बोर्ड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पहले हम दोस्तों कुछ प्रश्न देख लेते हैं ग्रामीण परिवेश के, अंत में करंट के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के समतुल्य होता है? इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए शामिल किया गया है। तो मध्य भारत में 1 बीघा 0.2529 हेक्टेयर। तो याद कर लीजिए दोस्तों 2529, ठीक है, 0.0, ये आपको याद रखना है डाटा। 1 बीघा कितने हेक्टेयर के समतुल्य होती है, अरे बात हो रही है मध्य भारत की। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था है? 4 स्तरीय, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 4 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था है, एक पश्चिम बंगाल और एक नागालैंड और साथ में मेघालय भी आपको याद रखना है, और मिजोरम को। तो ये राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था वर्तमान में जारी है। क्या पता प्रश्न बन जाए। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। तो उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम आया था 1950 में आता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लागू होने के पूर्व प्रत्येक गांव के लिए अधिकार अभिलेख कौन से हैं? खेवट, खतौनी, ए और बी दोनों, नक्शा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ए और बी दोनों ही है, खेवट और खतौनी, ठीक है। पूर्व प्रत्येक गाँव के लिए अधिकार अभिलेख है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रति जोड़े को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो ये 2017 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। पहले इसमें दोस्तों 51,000 रुपये दिए जाते थे, परंतु अब इसकी राशि बढ़ा दी गई है, 1 लाख रुपये कर दी गई है। तो कम से कम 10 जोड़े का जो है सामूहिक विवाह कराया जाता है और प्रत्येक जोड़े को 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं और ये कुछ किस्तों वाइज में दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गाँवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? स्वामित्व योजना, ई मित्र योजना, ई सर्वे योजना। तो आपने देखा होगा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और गांव क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण जो किया गया था वो था दोस्तों स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना के द्वारा इसको जारी किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को कब मंजूरी दी गई थी? तो 2020 को कब मंजूरी दी गई थी? यहाँ पर इसने पूछा है मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो याद रखना है जुलाई 2020, ठीक है। स्टार्टअप अप नीति जुलाई 2020। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इसको कब प्रारंभ किया गया था? याद रखना है इसको भी 19 फरवरी 2015 को। देखिए 5 नंबर के लिए काफ़ी कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी पड़ेगा, परंतु 5 नंबर क्या अब तक क्या पूछ ले वो तो देखिए UPSSC को ही पता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्षमता के लिए प्रसिद्ध पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो ये भूगोल के अंतर्गत क्वेश्चन आएगा। पूगा घाटी आपकी लद्दाख में है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट विकल्प था। पूगा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में है। नेक्स्ट प्रश्न, डिजिटल लेन देन में OTP का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल लेन देन में, तो यहाँ पर राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी,
वन टाइम पासवर्ड, देखिए वन टाइम पासवर्ड होता है OTP का फुल फॉर्म 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी, ठीक है, इसको याद रखना है। बी विकल्प यहाँ पर सही था। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर नहीं, ये करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के तहत किस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑनलाइन मनी गेम्स पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। पहले का बी ऑप्शन है। ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, हंसलपुर गुजरात में किया गया है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन ई विट्रा का उद्घाटन किस कंपनी ने किया है। तो ऐसा प्रश्न तो एग्जाम में नहीं बनेगा, तो उसका आंसर बनेगा सुजुकी, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। राष्ट्रीय खेल संवर्धन अधिनियम 2025 के तहत RTI अधिनियम के अंतर्गत किसे सार्वजनिक प्राधिकरण माना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खेल महासंघ को, खेल महासंघ को जो माना गया है। ये खेल संबंधित अच्छा क्वेश्चन है, और भी अच्छे क्वेश्चन इस क्लास में, इसलिए लेकर आया हूँ उसको। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025 के तहत किस बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। तो राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड। वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय लगाना है बस आपको, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट पर तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। ये भूगोल में भी आ सकता है क्वेश्चन, और करंट का तो है ही है दोस्तों। राइट है, अरुणाचल प्रदेश। तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट पर आते हैं। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये करंट में क्वेश्चन बन सकता है, एक आध क्वेश्चन पूछ ले हर किसी में, तो ये कहा नहीं जा सकता कुछ भी। राइट होगा ऑप्शन बी, मंत्रियों को पद से हटाना। तो मंत्रियों को पद से हटाने से संबंधित है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। राइट होगा ऑप्शन बी, जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक किस शहर में स्थित है। तो पशु जनगणना से भी प्रश्न है एग्जाम में, हैदराबाद में है ये। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक किस शहर में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। भारत की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा कौन है। तो ये बनी है दिल्ली विधानसभा, बी विकल्प सही है। PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन के बाद प्रथम किस्त ऋण सीमा कितनी है। ये योजना दोस्तों 1 जून पूछ सकता है 2020 की है, और इसका पुनर्गठन जो किया गया है 2025 में, और इसकी अवधि 2024 से बढ़ा दी गई है, 2030 तक कर दी गई है। पहले इसमें जो किस्त थी वो आपकी 10,000 रुपये थी, परंतु इसकी किस्त को बढ़ाया गया है, अब इसको 15,000 रुपये कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न बनेगा एग्जाम में, ये प्रश्न 100% आने वाला है, क्योंकि योजना का भी है और एक अच्छा प्रश्न है, और ग्रामीण परिवेश से भी मिलता जुलता प्रश्न है ये। सूर्य द्रोणाथन 2025 प्रतियोगिता किस जगह आयोजित की गई है। तो राइट होगा हिमाचल प्रदेश, सी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। रूस द्वारा वेनेरा डी मिशन किस ग्रह के अध्ययन हेतु घोषित किया गया है। तो वेनेरा डी जो मिशन है ये किसका है, रूस का है, और किस ग्रह के अध्ययन के लिए घोषित किया गया है, शुक्र ग्रह। शुक्र यानी कि वेनिस ग्रह, तो वेनेरा डी आपको याद रखना है। नासा के सूर्य AI मॉडल का उद्देश्य क्या है। तो नासा के सूर्य AI मॉडल का उद्देश्य है, राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी, सौर ज्वालाओं का पूर्वानुमान लगाना है, ठीक है। सूर्य तो याद रखना है, सौर ज्वालाओं का पूर्व अनुमान लगाने से ये संबंधित है। नेक्स्ट पर आते हैं, देखिए अच्छे क्वेश्चन है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्र अस्तर की लंबाई लगभग कितनी है। तो राइट विकल्प है ऑप्शन सी, 4.5 किमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलवे का भी टॉपिक दिया गया है। टॉपिक तो इतने दे रखे हैं दोस्तों, मत पूछो, लेखपाल का एग्जाम हो रहा है या फिर PCS का। होप मिशन कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये होप मिशन है, इसको कहाँ आयोजित किया गया है, राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। नेक्स्ट, इजरायली वायुसेना ने ऑपरेशन लक्की ड्रॉप के तहत किस देश में हमला किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ये किया था इन्होंने यमन देश पर हमला, किसने, इजरायली वायुसेना ने। नेक्स्ट,
IIT मद्रास में अग्नि शोध अनुसंधान शाखा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा IIT मद्रास में अग्निशोध अनुसंधान शाखा का उद्घाटन किया है। विश्व का पहला AI संचालित बैंक किस देश में खुला है? तो विश्व का पहला AI संचालित बैंक है ये, जो कि मलेशिया में खुला है। बी विकल्प यहाँ पर सही था। मालदोवा किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का 107वां सदस्य देश बना है? देखिए क्या क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि आ सकता है एग्जाम में। राइट होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये 107वां सदस्य बना है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। आप भली भांति इसको जानते भी हो। तो यहाँ पर हमने दोस्तों 20% करंट अफेयर के पढ़े हैं और कुछ % ग्रामीण परिवेश के पढ़े हैं। तो इस तरीके दोस्तों हमने यहाँ पर अच्छे क्वेश्चनों को शामिल किया था कम समय में। यदि जरा भी लगा कि वीडियो काम का तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।